व्यक्तियों में ही, मनुष्यों में ही स्त्री और पुरुष नहीं होते हैं, पशुओं में भी, पक्षियों में भी। लेकिन एक और भी नई बात आपसे कहना चाहता हूं, देशों में भी स्त्री और पुरुष देश होते हैं। भारत एक स्त्री देश है और स्त्री देश रहा है। भारत की पूरी मनस्थिति स्त्री, ठीक उसके उल्टे जर्मनी या अमेरिका जैसे देशों को पुरुष देश कहा जा सकता है। भारत की पूरी आत्मा नारी है और इसलिए ही भारत कभी भी आक्रामक नहीं हो पाया, पूरे इतिहास में आक्रामक नहीं बन पाया। इसीलिए भारत में हिंसा का कोई प्रभाव पैदा नहीं हो सका। भारत की पूरे विचार की कथा अहिंसा की कथा है। भारत के पूरे इतिहास को देखें तो एक बहुत आश्चर्यजनक घटना मालूम पड़ती है। दुनिया का कोई भी देश उस अर्थों में स्त्रीण नारी नहीं है जिस अर्थों में भारत है। यही भारत का दुर्भाग्य भी सिद्ध हुआ, क्योंकि सारा जगत पुरुषों का, सारा जगत पुरुष वृत्तियों का, सारा जगत आक्रामक, सारा जगत हिंसात्मक। भारत अकेला आक्रामक नहीं, हिंसात्मक नहीं। तो भारत के पिछले 3000 वर्ष का इतिहास दुख, परेशानी और कष्ट का इतिहास रहा है। लेकिन यही तथ्य आने वाले भविष्य में सौभाग्य का कारण भी बन सकता है, क्योंकि जिन देशों ने पुरुष के प्रभाव में विकास किया वो अपनी मरण घड़ी के निकट पहुंच गए। पुरुष का चित्त आक्रमण का चित्त है, एग्रेशन। पुरुष का चित्त हिंसा का चित्त है, वायलेंस का। पश्चिम के जिन देशों ने पुरुष चित्त के अनुकूल विकास किया, वे सारे देश धीरे धीरे युद्धों से गुजरकर अंतिम युद्ध, टोटल वार के करीब पहुंच गए। अब कोई परिणति नहीं मालूम होती सिवाय इसके कि या तो वे टकराएं और टूट जाएं, नष्ट हो जाएं, और उनके साथ पुरुष ने जो सभ्यता खड़ी की है आज तक, वो सारी की सारी नष्ट हो जाए। या दूसरा उपाय यह है कि इतिहास का चक्र घूमे और पुरुष की सभ्यता की कथा बंद हो और एक नया अध्याय शुरू हो, जो अध्याय स्त्री चित्त की सभ्यता का अध्याय होगा। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। इसे हम समझें तो हम मनुष्य चेतना के भीतर चलने वाले सबसे बड़े ऊहापोह से परिचित हो सकेंगे। नीत्शे जैसा व्यक्ति भारत में हम लाख कोशिश करें तो पैदा नहीं हो सकता है। नीत्शे जर्मनी में ही पैदा हो सकता है, और जर्मनी लाख उपाय करे तो भी गांधी और बुद्ध जैसे आदमी को पैदा करना जर्मनी के लिए असंभव है। गांधी और बुद्ध जैसे व्यक्ति भारत में ही पैदा हो सकते हैं। ये पैदा हो जाना आकस्मिक नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है। कोई व्यक्ति पैदा होता है, कोई विचारधारा पैदा होती है, पूरे देश के प्राणों के हजारों वर्षों के मंथन का परिणाम होता है। यह आश्चर्यजनक है कि भारत का आज तक का पूरा इतिहास भूलकर भी पुरुष का इतिहास नहीं रहा है, और इसीलिए भारत में विज्ञान का जन्म भी नहीं हो सका। विज्ञान एक पुरुष कर्म है। विज्ञान का अर्थ है प्रकृति पर विजय। विज्ञान का अर्थ है जो चारों तरफ फैला हुआ जगत है उसको जीतना है। पुरुष का मन जीत में बहुत आतुर है। भारत ने प्रकृति को जीतने की कोई कोशिश नहीं की। असल में भारत ने कभी भी किसी को जीतने की कोई कोशिश नहीं की। जीतने की धारणा ही भारत के चित्त में बहुत गहरे नहीं जा सकी। कभी किन्हीं ने छोटे मोटे प्रयास किए तो भारत की आत्मा उनके साथ खड़ी नहीं हो सकी। स्वभावता जिस दुनिया में सारे लोग जीतने के लिए आतुर हों, उसमें भारत पिछड़ता चला गया। ये भी दिखाई पड़ेगा कि इस पिछड़ जाने में अब तक तो दुर्भाग्य रहा, लेकिन आगे सौभाग्य हो सकता है, क्योंकि वे जो जीत की दौड़ में आगे गए थे
वे अपनी जीत के ही अंतिम परिणाम में वहां पहुंच गए हैं जहां आत्मघात के सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा था, वैर से वैर को नहीं जीता जा सकता और हिंसा से हिंसा भी नहीं जीती जा सकती। लेकिन ये किसने भी सुना नहीं जा सकता था, समय नहीं था परिपक्व सुनने के लिए। आज ये बात सुनी जा सकती है, आज ये समझ में आना शुरू हो गया कि आज तो हिंसा का अर्थ है सार्वजनिक विनाश। पिछले महायुद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम गिराया गया था, उस समय विचारशील लोगों ने सोचा था इससे खतरनाक अस्त्र अब पैदा नहीं हो सकेगा। लेकिन 20 ही वर्षों में वे विचारशीलों को पता चला कि आज हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए एटम बम बच्चों के खिलौने मालूम पड़ते। इतना 20 वर्षों में हमने बड़े अस्त्र पैदा कर लिए। एक उद्जन बम 40,000 वर्ग मील में किसी तरह के जीवन को नहीं बचने देगा, और आज पृथ्वी पर 50,000 उद्जन बम तैयार हैं। ये 50,000 उद्जन बम जरूरत से ज्यादा हैं, सरप्लस हैं। अगर हम पूरी पृथ्वी को भी नष्ट करना चाहें तो थोड़े से बम से काम हो जाएगा, इतनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन राजनीतिक बहुत होशियार हैं, वो सोचते हैं कोई भूल चूक ना हो जाए, इसलिए पूरा जरूरत से ज्यादा इंतजाम कर लेना उचित है। 50,000 उद्जन बम इस तरह की 7 पृथ्वियों को नष्ट करने के लिए काफी है। ये पृथ्वी बहुत छोटी है। या हम ऐसा समझ सकते हैं कि अभी मनुष्य की जाति की कुल संख्या 3.5 अरब है, 25 अरब लोगों को मारने के लिए हमने इंतजाम कर लिया है। या हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर एक एक आदमी को 7-7 बार मारना पड़े तो हमारे पास सुविधा और व्यवस्था है। हालांकि आदमी एक ही बार में मर जाता है, दोबारा मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन भूल चूक ना हो जाए इसलिए इंतजाम कर लेना ठीक से उचित और जरूरी है। एक एक आदमी को 7-7 बार मारने के इंतजाम का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? ये क्या पागल दौड़ है? क्या मनुष्य जाति का मन विक्षिप्त हो गया है? मनुष्य जाति का मन निश्चित विक्षिप्त हो गया है, क्योंकि मनुष्य जाति का पूरा अब तक का विकास अकेले पुरुष का विकास है। पुरुष आधा है मनुष्य जाति का, आधी स्त्री का उस विकास में कोई भी हाथ नहीं। इसलिए संतुलन खो गया, बैलेंस खो गया। ये दुनिया करीब ऐसी है जैसे एक देश में स्त्रियां बिल्कुल न हो, सिर्फ पुरुष ही पुरुष रह जाएं तो वो देश पागल हो जाएगा। ठीक इससे उल्टा भी हो जाएगा, अगर किसी देश में सिर्फ स्त्रियां ही स्त्रियां हो और पुरुष न हो तो भी वो देश पागल हो जाएगा। स्त्री और पुरुष परिपूरक हैं, वे दोनों साथ हैं तभी पूरे हैं। लेकिन सभ्यता के मामले में जो सभ्यता आज तक निर्मित हुई है वो अकेले पुरुष की सभ्यता है, उसमें स्त्री का कोई योगदान नहीं है। स्त्री से कोई मांग भी नहीं की गई, स्त्री ने आगे बढ़ के योगदान किया भी नहीं। वो पुरुष की सभ्यता पागल होने के करीब आ गई है। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाने की कोशिश करूं जो मुझे बहुत प्रीति कर रही है। एक झूठी कहानी। मैंने सुना है कि ईश्वर दूसरे महायुद्ध के बाद बहुत परेशान हो गया। ईश्वर तो तभी से परेशान है जब से उसने आदमी को बनाया। जब तक आदमी नहीं था बड़ी शांति थी दुनिया में। जब से आदमी को बनाया तब से ईश्वर बहुत परेशान है। सुना तो मैंने यह है कि तब से वो ठीक से सो नहीं सका है, बिना नींद की दवा लिए सो भी नहीं सकता है। आदमी सोने दे तब, ना आदमी खुद सोता है ना किसी और को सोने देता है, और इतने आदमी मिलके ईश्वर को तो सोने कैसे देंगे। इसीलिए आदमी को बनाने के बाद ईश्वर ने फिर और कुछ नहीं बनाया, बनाने का काम ही बंद कर दिया। इतना घबरा गया होगा कि अब बस क्षमा चाहते हैं, अब आगे बनाना ठीक नहीं। दूसरे महायुद्ध के बाद वो घबरा गया होगा। ऐसे तो इतने युद्ध हुए हैं कि ईश्वर की छाती पर कितने घाव पड़े होंगे कहना मुश्किल। और सबसे बड़ा मजा तो यह है कि हर घाव पहुंचाने वाला ईश्वर की प्रार्थना करके ही घाव पहुंचाता है। और मजा तो यह है कि हर युद्ध करने वाला ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें विजेता बनाना। चर्चों में घंटियां बजाई जाती हैं, मंदिरों में प्रार्थनाएं की जाती हैं, युद्धों में जीतने के लिए। पोप आशीर्वाद देते हैं युद्धों में जीतने के लिए। तो ईश्वर की छाती पर जो घाव लगते होंगे उन घावों का हिसाब लगाना मुश्किल है।
3000 साल के इतिहास में 15,000 युद्ध हुए और आगे का पीछे का इतिहास तो पता नहीं है। हम ये मान नहीं सकते कि उसके पहले आदमी नहीं लड़ता रहा होगा, लड़ता ही रहा होगा। जब 3000 वर्षों में 15,000 युद्ध करता है आदमी, प्रति वर्ष 5 युद्ध करता है, तो ऐसा मानना बहुत मुश्किल है कि उसके पहले वो शांत रहा होगा। इतना ही है कि उसके पहले का इतिहास हमें ज्ञात नहीं। दूसरे महायुद्ध के बाद तो ईश्वर बहुत घबरा गया, क्योंकि पहले महायुद्ध में 3.5 करोड़ लोगों की हत्या हुई थी। दूसरे महायुद्ध में हत्या की संख्या 7.5 करोड़ पहुंच गई। क्या हो गया आदमी को? उसने दुनिया के 3 बड़े प्रतिनिधियों को अपने पास बुलाया, रूस को, अमेरिका को, ब्रिटेन को, और उनसे पूछा कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं, तुम एक एक वरदान मांग लो ताकि ये दुनिया की पागल दौड़ बंद हो जाए, युद्ध बंद हो जाए, आदमी बच सके। और फिर ये तो ठीक भी है, अगर आदमी ये तय करता हो कि हमें मरना है तो मर जाए, लेकिन अपने साथ सारे जीवन को नष्ट करने का तो कोई हक मनुष्य को नहीं। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं। ईश्वर से हमेशा प्रार्थना की गई थी, लेकिन समय बदल गया। कभी नाव नदी पर होती है, कभी नदी नाव पर हो जाती है। ईश्वर ने हाथ जोड़ के घुटने टेक दिए उन तीनों के सामने कि हम प्रार्थना करते हैं, एक एक वरदान मांग लो, तुम जो भी चाहते हो मैं पूरा कर दूं। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा, हे महाप्रभु, एक ही इच्छा है हमारी, वो पूरी हो जाए, फिर दुनिया में कभी युद्ध नहीं होगा, रूस जमीन पर न बचे, उसका कोई निशान न रह जाए जमीन पर, इतना हम चाहते हैं, और हमारी कोई आकांक्षा नहीं। ईश्वर ने घबरा के रूस की तरफ देखा। जब अमेरिका ये कहता हो धार्मिक देश, तो रूस क्या कहेगा? रूस ने कहा, महाशय, यह हो सकता है कहा हो कामरेड, क्षमा करें, पहले तो मैं विश्वास नहीं करता कि आप हैं। कैपिटल पढ़ी है कार्ल मार्क्स की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ा है एंजल्स और मार्क्स का। कितना जमाने पहले खबर कर दी उन्होंने कि भगवान नहीं है, और 1917 से रूस के गिरजों में आपको निकाल बाहर किया है। आप अब नहीं है। मुझे शक होता है कि या तो मैं वोदका शराब ज्यादा पी गया हूं इसलिए आप दिखाई पड़ रहे हैं, और या ये भी हो सकता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूं। लेकिन बड़ा आश्चर्यजनक कि सोवियत भूमि पर ऐसा धार्मिक सपना कैसे संभव हो पाता है। अगर सरकार को पता लग गया कि ऐसे धार्मिक सपने भी आदमी देखते हैं, तो सपने देखने पर भी पाबंदी हो जाएगी। सपने देखने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती आदमी को, गलत सपने देखने की स्वतंत्रता दी जा सकती। रूस में नहीं दी जा सकती, चीन में नहीं दी जा सकती। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहता हूं कि हो सकता है आप हो। एक सबूत दे दें अपने होने का, तो हम आपकी पूजा फिर शुरू कर देंगे, दिए जलेंगे, धूप जलेगी, मंदिरों में पूजा होगी, घंटियां बजेंगी। एक इच्छा पूरी कर दें। एक ही इच्छा है हमारी, दुनिया का नक्शा हो, लेकिन अमेरिका के लिए कोई रंग रेखा उस नक्शे पर हम नहीं चाहते। और घबराएं मत, क्योंकि ईश्वर घबरा गया होगा। घबराएं मत। अगर आप न कर सकें तो फिक्र मत करें, हमने खुद ये काम करने का पूरा इंतजाम कर लिया है। हम खुद भी कर लेंगे। हम आपके भरोसे पर नहीं कर रहे हैं ये इंतजाम अपने पैरों पर किया है। और हमें इसकी भी कोई चिंता नहीं है कि अमेरिका को मिटाने में हम मिट जाएंगे। हम मिट जाएं उसकी फिक्र नहीं, लेकिन अमेरिका नहीं रहना चाहिए, ये हमारा कष्ट है। ईश्वर ने बहुत घबरा के ब्रिटेन की तरफ देखा। ब्रिटेन ने जो कहा वो ध्यान से सुन लेना। ब्रिटेन ने कहा, हे परमपिता, चरणों पर सिर रख दिए और कहा, हमारी कोई आकांक्षा नहीं, इन दोनों की आकांक्षाएं एक साथ पूरी कर दी जाए, हमारी आकांक्षा पूरी हो जाए। ये हमें हंसने जैसा मालूम होता है, लेकिन किस पर हंसते हैं हम? ब्रिटेन पर, अमेरिका पर, रूस पर, भगवान पर? किस पर हंसते हैं? या कि अपने पर, या कि मनुष्य पर, या कि मनुष्यता पर? कि मनुष्य को क्या हुआ है? कौन सा रोग है उसके मन में? उसके प्राणों को कौन सी चीज खा रही है कि मिटाना मिटाना, यही उसके प्राणों की पुकार बन गई है, मृत्यु और मृत्यु। पुरुष जीतना चाहता है,
और जीत उसको एक ही तरह सूझती है, मारने से, मृत्यु से, मिटाने से। पुरुष को सूझता ही नहीं कि मिटाने के अलावा भी कोई जीत होती है। उसे ये पता ही नहीं है कि मिटाकर कभी कोई जीता ही नहीं है, एक और जीत भी होती है जो मिटाने से नहीं आती। उसे ये पता ही नहीं है कि एक और जीत भी होती है जो हार जाने से आती है। ये पुरुष को पता ही नहीं। एक ऐसी जीत भी हो सकती है जो उसको मिलती है जो हार जाता है, जो लड़ता ही नहीं। इसका पुरुष को कोई भी पता नहीं, उसे पता हो भी नहीं सकता। उसके चित्त की पूरी प्रकृति एग्रेसिव है, आक्रामक है। उसका एक ही ख्याल है, दबो या दबाओ, हारो या जीतो। और जीतने की दौड़ में चाहे कुछ भी हो जाए, खुद मिटो चाहे कोई मिट जाए, लेकिन जीतना जरूरी। लेकिन जीतना किस लिए जरूरी? जीतना जीने के लिए जरूरी है, और जीतने में मौत लानी पड़ती है, और जीना मुश्किल हो जाता है। अजीब चक्कर। जीतना जीने के लिए जरूरी मालूम पड़ता है, और जीतने में मौत आती है, और जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी विशियस सर्किल में, इसी दुष्ट चक्र में पिछले 3-4 हजार वर्ष का इतिहास आदमी का घूमते घूमते आखिरी जगह क्लाइमेक्स पर आ गया है, जहां की विश्व युद्ध की पूरी संभावना खड़ी हो गई। या तो विश्व युद्ध होगा और सारी मनुष्यता समाप्त होगी, और या फिर अब तक मनुष्य जाति के दूसरे हिस्से ने कोई भी कंट्रीब्यूशन, कोई भी मनुष्य की सभ्यता को निर्माण करने में, मनुष्य को जीने में सहयोग देने में, जो आधी दुनिया अब तक चुपचाप खड़ी रही है, उसे कुछ करना पड़ेगा। और एक नई सभ्यता को जो पुरुष प्रधान न हो, एक नई सभ्यता को जो स्त्री के हृदय और स्त्री के गुणों पर खड़ी होती हो, उसको जन्म देना पड़ेगा। नीत्शे ने बहुत क्रोध से ये बात लिखी है कि मैं बुद्ध को और क्राइस्ट को स्त्रीण मानता हूं, वुमेनिस्ट मानता हूं। ये उसने गाली दी है बुद्ध को और क्राइस्ट को। और अगर वो गांधी को जानता होता तो वो गांधी के बाबत भी यही कहता है कि ये तीनों के तीनों आदमी ठीक अर्थों में पुरुष नहीं है। और उसने ये सोचा होगा कि किसी पुरुष को स्त्री कह देने से और बड़ी गाली क्या हो सकती है। लेकिन पुरुष होना ही आज, वो जो पुरुष की आज तक की प्रकृति रही है, उसमें होना आज संकट, क्राइसिस पैदा कर दिया है। और आज खोजबीन करनी जरूरी है कि स्त्री के चित्त से क्या सभ्यता का आधार, मूल आधार रखा जा सकता है। क्या ये हो सकता है कि हम दूसरी तरफ भी देखें और ध्यान करें कि क्या उस तरफ से भी जीवन की नई दिशाएं, विकास के नए स्रोत, मनुष्यता का एक नया इतिहास रचा जा सकता है? मुझे लगता है कि रचा जा सकता है। और अगर नहीं रचा जा सकता तो फिर पुरुष के हाथ में अब आगे कोई भविष्य नहीं है, वो अपने अंतिम चरण क्षण पर आ गया है। लेकिन स्त्रियों को कोई ख्याल नहीं है। या तो स्त्रियां गुलाम है पुरुष की, और या स्त्रियां नंबर 2 के पुरुष बनने की कोशिश में संलग्न है। दोनों ही हालतें बुरी हैं और स्लेवरी की हैं, गुलामी की हैं। भारत जैसे मुल्कों में स्त्रियों की अपनी कोई आवाज नहीं, अपनी कोई आत्मा भी नहीं। भारत में स्त्री का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं, उसकी कोई पुकार नहीं, उसका कोई होना नहीं, वो न होने के बराबर है। हालांकि पूरे देश का विचार कभी भी पुरुष चित्त के अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि भारत को जिन लोगों ने प्रभावित किया उन्होंने जीवन के बहुत कोमल गुणों पर जोर दिया। बुद्ध ने करुणा पर, महावीर ने अहिंसा पर। उन्होंने जोर दिया जीवन के प्रेम तत्व पर, लेकिन उनकी आवाज गूंज के खोती रही। लेकिन ये किसी को ख्याल नहीं आया कि ये आवाज अगर स्त्रियां पकड़ लेंगी तो ही सफल हो सकती है, अन्यथा ये आवाज सफल नहीं हो सकती। अगर पुरुष प्रेम की बात भी करेगा तो अहिंसा से आगे नहीं जा सकता। और इसे थोड़ा समझ लेना, अहिंसा का मतलब होता है हम हिंसा नहीं करेंगे, ये नेगेटिव बात है। हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। अहिंसा से आगे पुरुष का जाना मुश्किल है। वो या तो हिंसा कर सकता है या अहिंसा कर सकता है, लेकिन प्रेम का उसे सूझता ही नहीं। प्रेम पॉजिटिव बात है। अहिंसा का मतलब है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे।
एक बात है कि हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, यही हमारे जीवन का सूत्र होगा। चाहे दूसरे को कितना ही दुख पहुंचे, हम अपना सुख पाएंगे, यही जीवन की आधारशिला होगी। एक सूत्र तो यह है पुरुष का। फिर पुरुष अगर बहुत ही सोच समझ और विचार का उपयोग करता है तो वो इसके उल्टे सूत्र पर पहुंचता है। वो कहता है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन स्त्री का चित्त अहिंसा से राजी नहीं हो सकता। स्त्री का चित्त कहता है प्रेम। प्रेम का अर्थ है हम दूसरे को सुख पहुंचाएंगे। इसलिए अहिंसा ठीक अर्थों में हिंसा का विरोध नहीं है, सिर्फ हिंसा का अभाव है। हिंसा का ठीक विरोध प्रेम है, क्योंकि हिंसा कहती है हम दूसरे को दुख पहुंचाएंगे, यही हमारे सुख का मार्ग है। प्रेम कहता है हम दूसरे को सुख पहुंचाएंगे, यही हमारे सुख का मार्ग है। और अहिंसा बीच में है। अहिंसा कहती है हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाएंगे। अहिंसा बहुत इंपोर्टेंट है। अहिंसा बीच में अटक जाती है, बहुत आगे नहीं जाती। वो पुरुष को हिंसा करने से रोक लेती है, लेकिन प्रेम करने तक नहीं पहुंचाती। तो हिंदुस्तान ने अहिंसा की तो बात की, लेकिन चूंकि पुरुषों ने बात की थी, वो भी बहुत थी कि वह अहिंसा तक की बात कर सके। पश्चिम के पुरुषों से उन्होंने एक कदम बहुत आगे उठाया, स्त्री के हृदय की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आखिर पुरुष कितने दूर जा सकते। वो बात अहिंसा पे आके अटक गई। और मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर पुरुष अहिंसा की भी बात करे तो बहुत जल्दी उसकी अहिंसा में भी हिंसा शुरू हो जाती। अगर पुरुष सत्याग्रह भी करेगा, अगर पुरुष अनशन भी करेगा, तो वो अनशन भी दूसरे की गर्दन दबाने के उपाय की तरह करेगा। वो भी प्रेशर, वो भी दबाव होगा, वो भी जबरदस्ती होगी। अगर 10 आदमी अनशन करेंगे किसी काम के लिए, तो वो धमकी दे रहे हैं कि हम मर जाएंगे नहीं तो हमारी बात मानो। ये धमकी बहुत हिंसापूर्ण है। ये धमकी अहिंसक नहीं है, ये बहुत हिंसापूर्ण है। अहिंसा का भी हिंसात्मक उपयोग है ये। मैंने सुना है कि ऐसा ही एक युवक एक युवती को प्रेम करता था। उसने जाके उसके घर के सामने अहिंसक अनशन कर दिया कि मुझसे विवाह करो अन्यथा मैं भूखा मर जाऊंगा। वो घर के लोग घबरा गए, क्योंकि अगर वो छोरा लेके आता तो पुलिस में खबर कर देते। वो छोरा लेकर नहीं आया था, वो धमकी दे के आया था कि मैं मर जाऊंगा। उसने बोरिया बिस्तर लगा के वो द्वार के सामने